नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे नशे के बारे में बात करना चाहता हूं जो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे दुनिया में फैल चुका है। ये नशा ऐसा है कि अगर कोई एक बार इसके जाल में फंस गया तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन की। आज के बच्चे भी इस आनंद की झूठी दुनिया में खो चुके हैं और यही वजह है कि आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई लक्ष्य सपना किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा धीमा जहर है जो अंदर ही अंदर हमारी शक्ति, हमारा आत्मविश्वास और हमारा भविष्य खत्म कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम इस लत को पहचानें और खुद को आजाद करें, क्योंकि हमारा जीवन हमारे सपनों से कहीं ज्यादा कीमती है। हाइट और मास्टरबेशन का सच। क्या आपको पता है, मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन से सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर की ग्रोथ पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। शायद आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी हाइट पहले बहुत अच्छी बढ़ रही थी लेकिन अचानक रुक गई। आपको लगता होगा क्या वजह हो सकती है? मैं एक सच्ची कहानी बताता हूं। मेरे एक दोस्त थे, जब हम 6th क्लास में थे तो वो मुझसे ज्यादा लंबे थे, लेकिन जब मैं 8th में गया तो मैं उनसे लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6th क्लास से ही मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया था, लगातार 3 साल तक, और उसी वजह से उनकी हाइट वहीं रुक गई। जबकि मुझे उस समय तक इस लत के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं एक्टिव था, खेलता था, खाना अच्छा खाता था, इसलिए मेरी हाइट तेजी से बढ़ी। साइंस की भाषा में देखो, हाइट पूरी तरह से जेनेटिक्स पर नहीं चलती। हाँ, माँ बाप से मिली लंबाई मायने रखती है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल और शारीरिक ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी होती है। और मास्टरबेशन क्या करता है? ये धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को कमजोर करता है। हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, हड्डियों की ग्रोथ धीमी होती है और शरीर थकने लगता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि बस एक बार और, तो सोचिए, क्या आप अपनी हाइट खोना चाहते हैं? क्या आप खुद को पीछे छोड़ना चाहते हैं? याद रखो, नो फैप सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट देने का नाम है। जितना जल्दी आप इसे छोड़ोगे उतना ही जल्दी आपकी बॉडी, माइंड और फ्यूचर सुधरेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो आपका चेहरा कैसा लगने लगता है? थोड़ा बुझा बुझा, आंखों के नीचे काले घेरे, स्किन डीली, और चेहरा ऐसा जैसे कोई 30 साल का थका हुआ आदमी। हाँ भाई, ये सच है। मास्टरबेशन धीरे धीरे आपके चेहरे से नूर छीन लेता है। आत्मविश्वास की कहानी। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी गायब हो जाता है। कोई अगर आपको गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, तो आप बस डर के मारे चुप हो जाते हो, ना जवाब देते हो, ना आंखों में आंख डालकर खड़े हो पाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर अंदर से कमजोर हो चुका होता है। दिमाग में वो जवाब देने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन यही फर्क होता है एक नो फैप वॉरियर में और एक एडिक्ट में। जो खुद को कंट्रोल करता है वो आत्मविश्वास से चमकता है, उसका चेहरा बोलता है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। भाइयों, अगर आज से ही आपने खुद को संभाल लिया तो आपका चेहरा भी चमकेगा, आंखों में भी रोशनी होगी और आपकी बातों में भी वो दम होगा जो किसी को भी चुप करा सके। ये वो चीज है जो बहुत से लड़के चुपचाप झेलते हैं मगर किसी को बता नहीं पाते। जब शैतान हमारे अंदर आ जाता है, पोर्न मास्टरबेशन का डरावना सच। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी भयानक हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाओगे। मुझे एक लड़के का मैसेज आया जो पिछले 7 सालों से मास्टरबेशन की लत में डूबा हुआ है। वो कहता है कि आज उसका दिमाग इतना गंदा और बीमार हो चुका है कि अब वो किसी भी लड़की को देखे तो बस सेक्सुअल सोच ही आती है। पड़ोस की लड़की, स्कूल की टीचर, यहां तक कि अपनी बहन या मां तक की गंदी इमेज उसके दिमाग में आ जाती है। वो रोना चाहता है, गिल्ट में जी रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। और ये सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा। बहुत से लड़के इस एडिक्शन में इतना गिर जाते हैं कि जब वो मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो आंख बंद करते ही गंदे विचार दिमाग में आने लगते हैं। क्यों?
ये सिर्फ एक शौक नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से गंदा, खोखला और पागल बना देती है। लेकिन सुनो भाई, अगर तुम इस नरक से निकलना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है सच को स्वीकार करना। किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद को बताओ, मैं बीमार हूं, लेकिन अब मैं ठीक होना चाहता हूं। ध्यान लगाओ, किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो और सबसे जरूरी, अकेले मत रहो। भाई, शैतान को बाहर निकाल फेंको, क्योंकि तुम्हारे अंदर का भगवान आज भी इंतजार कर रहा है कि तुम वापस लौटो। नो फैप, मन की शांति, आत्मसम्मान, आत्मा की ताकत। अगर तुम भी इस दर्द से जूझ रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब तुम्हें जितनी ही जरूरी है इस दुनिया को भी है। क्या आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं? अगर हाँ भाई, ये लाइन दिल से निकली है और सीधे लोगों के दिलों तक जाएगी। भाइयों, मैं आज अकेला नहीं हूं, मैं तुम सबके साथ हूं। लेकिन एक छोटी सी बात है, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। थोड़ा प्यार दो, थोड़ा सपोर्ट दो, बस सब्सक्राइब करके साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां तुम खुद पर फिर से गर्व करोगे।